ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे किसी जुर्म में 9 साल की जेल की सज़ा मिलती है, पर जेल में उसे एक आदमी से प्यार हो जाता है और दोनों दिन रात बस गपागप करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है डाउन बाय लव, जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ऐना होता है। ऐना को किसी ग्रुप के क्राइम में इन्वॉल्व होने की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद ऐना को जेल में ले जाया जाता है। जेल में पुलिस ऐना के कपड़े उतार के उसका बॉडी चेकअप करती है। इसके बाद ऐना को एक रूम दिया जाता है जिसमें घर जैसी ही सारी फैसिलिटी थी। उसके बाद ऐना अपने रूममेट से मिलती है। उनमें से एक लड़की ऐना को बताती है कि कल यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं और हमें उनके सामने फैशन शो करना होगा। ऐना जब किचन में अपना काम कर रही थी तभी वहाँ जेल का ऑनर आता है जिसका नाम जॉन था। जॉन सभी को फैशन शो के लिए रेडी होने के लिए कहता है। अगले सीन में सभी लड़कियाँ परफॉर्म के लिए रेडी हो रही थी। तभी ऐना खिड़की से मिनिस्टर को देखती है जो फैशन शो देखने आ रहा था। मिनिस्टर के साथ जॉन भी था। जॉन को देख के ऐना अपनी ड्रेस को थोड़ा फाड़ देती है। दरअसल ऐना जॉन को इम्प्रेस करना चाहती थी। ऐना जब परफॉर्म करने आती है तब जॉन उसे देख के इम्प्रेस हो जाता है। अगले सीन में हम जॉन और उसकी वाइफ को अपनी बेटी के डांसिंग शो में देखते हैं। जेल में ऐना की मॉम ऐना से मिलने आती है। ऐना अपनी मॉम से कुछ पैसे मांगती है। तब ऐना की मॉम कहती है कि वो उसे अगले ही क्रिसमस तक पैसे दे पाएगी। उसके बाद ऐना अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और ऐना को गंदे तरीके से टच करने लगती है, जिससे ऐना गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को मारने लगती है। इस वजह से जॉन ऐना को अपने केबिन में बुलाता है। वो ऐना से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जेल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगी। लेकिन ऐना बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन ऐना को सुनवाई के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। कोर्ट रूम में जाने से पहले ऐना की चेकिंग की जाती है, जिसमें ऐना को अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। उसके बाद उसे 9 साल की सज़ा सुनाई जाती है। कोर्ट से वापस आकर ऐना जॉन से मिलती है और जॉन उसे किचन से निकाल कर कंप्यूटर का काम दे देता है। एक बार जब ऐना अपना काम कर रही थी तब जॉन उसके पास आता है और उसे टच करने लगता है। ऐना भी उसे नहीं रोकती। अगले सीन में ऐना बुक पढ़ रही थी तभी जॉन उसके पास आता है। वो ऐना से बात करने की कोशिश करता है पर ऐना उसे एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। उस लेटर में लिखा था कि उसे इस जेल में घुटन सी महसूस होती है, प्लीज़ मेरा ट्रांसफ़र किसी और जेल में करवा दो। उसके बाद जॉन ऐना के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर यहाँ वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। धीरे धीरे अब इन दोनों को प्यार होने लगता है। एक दिन जब जॉन ऐना के पास आता है तब वो देखता है कि ऐना ने दीवार पर कुछ पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग देखकर वो ऐना को किस करने लगता है। फिर अगले दिन वो बताता है कि उसने तुम्हारा ट्रांसफ़र दूसरे जेल में करवा दिया है। ये सुन के ऐना बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब वो जॉन के साथ रहना चाहती थी। अगले दिन जॉन ऐना का हेयर कट करता है। बाद में ऐना भी जॉन का हेयर कट करती है और इसके बाद वो दोनों गपागप करते हैं। अगले दिन फिर से जॉन ऐना के पास आता है और उसके साथ गपागप करता है। यहाँ पर ऐना फिर से गपागप करने को कहती है क्योंकि अभी तक उसका मन नहीं भरा था, पर जॉन पहले भी उसके साथ 3 बार गपागप कर चुका था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। उसके बाद ऐना से मिलने उसकी मदर आती है, लेकिन इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। ऐना इस बात से निराश होकर अपने रूम में चली जाती है, लेकिन तभी उसके पास जॉन आता है और ऐना के कपड़े उतार कर उसके साथ गपागप करता है। इसी दौरान जॉन ऐना का कुछ गंदी फ़ोटो भी लेता है और फिर अपने घर चला जाता है। अगले दिन क्रिसमस था, इसलिए जॉन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। इधर ऐना और उसकी फ्रेंड मिलकर पार्टी कर रहे थे। यहाँ ऐना कुछ गंदी फ़ोटो खींचकर जॉन के पास भेजती है, जिसे देखकर जॉन को रहा नहीं जाता और वो अपनी वाइफ के साथ गपागप करता है। फिर एक रात को जॉन बार में जाता है और ड्रिंक करता है। यहाँ जॉन को हर लड़की में ऐना नज़र आ रही थी। ये देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो ऐना से प्यार करने लगा है। अगले दिन जेल का एक ऑफिसर जॉन को अपने केबिन में बुलाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जॉन और ऐना का अफेयर चल रहा है। अगले दिन जब जॉन अपने ऑफिस में होता है
तभी वहाँ कुछ डिटेक्टिव आते हैं और वो जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं। जॉन जब उसका रीज़न पूछता है तब वो कहते हैं कि तुमने एक डिटेक्शन सेंटर में मौजूद लड़की के साथ अफेयर किया है, तुम्हें इसके लिए 3 साल की सज़ा हो सकती है। जब उन दोनों की केस की सुनवाई होती है तब उन दोनों को कोर्ट में बुलाया जाता है। यहाँ पर एना जॉन को देखकर डर्टी स्माइल करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि एना अभी जॉन से प्यार करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।